अच्छा, मेरे अब्बू ने ना मुझे ईद दी थी 5,000 रुपये और कहते थे जाके अपने ना अच्छे वाले कपड़े ले आना। तो फिर मैंने कहा कि मैंने तो कपड़े ले लिए हुए हैं और अपने बेटे के भी ले लिए हुए हैं। तो मुझे ना पैसे मिले हुए थे, बस ख़ारिश हो रही थी। मैंने कहा कि अब चलते हैं बाहर और जाके ना कुछ घर की चीज़ें ले आते हैं। अच्छा होता है ना, लड़कियां मेकअप लेती हैं, ज्वेलरी लेती हैं या चीज़ें लेती हैं, तो मुझे ना ये है कि छोटी-छोटी चीज़ें ना मैं अपने बेटे को खुश करूँ या मैं अपने घर की कोई चीज़ ले लूँ ना। तो फिर हमारे घर के पास ही ना एक $1 शॉप थी और यहाँ पे मैं आ गई। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिल जाती है, घर के जितने भी आइटम्स वगैरह हैं, जो कुछ भी आपने प्लास्टिक का, स्टील का, जो भी आपने घर की छोटी-मोटी चीज़ लेनी है ना, तो वो आप ले सकते हैं। तो फिर मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं कहती थी लेनी है जाके, आज मैं पता करवा के आती हूँ। कि आपने लास्ट टाइम मेरी जो वीडियो देखी होगी ना, जिसमें मैंने अपने घर का तमाम किचन के सामान वगैरह लिया था, वो शीशे के बर्तन लिए थे। तो वो फिर मैंने कहा कि आज मैं पता करके आती हूँ वो कितने के आते हैं ना। तो यहाँ पे जी मुझे ना शीट, किचन की शीट काफ़ी सारी लड़कियाँ पूछ रही थी कि आपी आपने जो किचन की शीट लगाई थी वो कितने की थी, तो वो 350 या 450 की थी। तो मैं अभी अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि हम शीट ले लेते हैं, तो ये एक ना, ये बैग थे, डस्टबिन बैग नहीं जो होते हैं, ये वो थे। आप इसको, हाँ, जो है ना ब्लैक कलर के बड़े अच्छे होते हैं, गांड डाल के ना बाहर फेंक दे। तो मैंने वो देखे। उसके बाद ये शीट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि शीट इतनी कोई अच्छी थी ना, मेरा दिल कर रहा था ले लूँ। 350 की थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी आगे कुछ और चीज़ें पसंद आ जाएंगी, पहले वो देख लेना। फिर उसके बाद ईद आ रही है, तो मेरे पास चमचे हैं तो सही, लेकिन वो घर के इस्तेमाल के लिए, अगर कोई मेहमान आ जाए ना, तो चमचे नहीं थी मेरे पास। मैंने कहा कि चमचे ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं इस तरफ आई, तो इस तरफ माशाल्लाह से बहुत अच्छे कप थे, वैरायटी बहुत अच्छी थी। तो मुझे ना सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। उसके बाद मेरा बेटा ना काफ़ी दिन से डिमांड कर रहा था कि मैंने ना टॉय लेने हैं, तो मुझे ला के दे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा कि चलो मैं पता करती हूँ, लेकिन यार बहुत ज़्यादा महंगे थे, मैं कैसे उसकी ख्वाहिश पूरी करती, बहुत महंगे थे। आप कह रहे हैं $1 शॉप है, लेकिन उसमें अबव भी चीज़ें जो आप लेंगे ना, वो 600-700 की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शीशे के बर्तन माशाल्लाह बहुत प्यारे थे, लेकिन जो मैंने बर्तन लिए थे ना, वो मैं इधर से नहीं लेती, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता कि अच्छे होंगे या नहीं ना। क्योंकि यही है ना कि एक बंदे को बड़ा वो होना पड़ता है। तो फिर मुझे बर्तन पसंद आ रहे थे। मेरे हस्बैंड कहते हैं छोड़ो, अभी आपने लास्ट टाइम बर्तन लिए हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बर्तन भी कोई नहीं लिए। फिर मैं इस साइड पे आई। साइड पे ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। ज्वेलरी में ये देखें, चेन वगैरह मुझे ना पसंद आई भी थी, लेकिन इस तरह की सेम चेन मेरी गोल्ड की थी, जो मैंने लास्ट टाइम सेल किया। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि वो मेरी अम्मी की निशानी थी मेरे पास, और वो मैंने ना अपने टूटी ना, तो मैंने अपने अब्बू को दे दी थी। हुँ, तो वो मुझे नहीं फिर पता वो किधर गई ना। मुझे बड़ी याद आ रही थी, मैं उसको देख के ना रो पड़ी थी। मैंने कहा मैं ये ले लेती हूँ, तसल्ली हो जाएगी। लेकिन ख़ैर मैंने कोई नहीं ली। वहाँ हस्बैंड कहते हैं छोड़ो, आपने ये क्यों लेनी है, इंशाल्लाह वक़्त आएगा तो मैं आपको खुद बनवा के दूँगा। लेकिन मैं अपने पैसों पे खुद बनाऊँगी इंशाल्लाह, अगर मैं यूट्यूब पे कामयाब हो गई। सो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा मेकअप था। लोकल मेकअप नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा तजुर्बा ये है कि जब वाक़ई में मेरे पास बहुत बुरा टाइम आया था ना, तो मैंने यहाँ से कुछ लिपस्टिक वगैरह ली थी ना, तो जिससे मेरी लिपस्टिक पे ना मेरे लिप्स बहुत ख़राब हो गए थे, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। कभी भी $1 शॉप से मेकअप वगैरह ना ख़रीदना, कभी भी। वैसे छोटी-मोटी चीज़ें ले लिया करें, लेकिन ये चीज़ें ना ख़रीदा करें। सो इस साइड पे आई। इस साइड पे भी काफ़ी सारी किचन की चीज़ें लगी हुई थी। दिल तो कर रहा था कोई ना कोई चीज़ ले लूँ, लेकिन जिस हिसाब से पैसे थे मेरे पास, मुझे आगे एक और शॉप पे भी जाना था, तो बस मैं वही देख रही थी। यहाँ पे दिल था बच्चों के लिए ग्लासेस ले लूँ, तो 150 की लगी हुई थी ये। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये लोकल है। मैंने कहा अगर आप अच्छी वाली शॉप पे लेकर जाएँगे तो वहाँ पे ज़्यादा महंगी होंगी, तो तब भी नहीं अब हम ले सकते, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ना। सो यहाँ पे कुछ टॉय थे, बार-बार मेरा बेटा मेरे ज़हन में आ रहा था, मम्मा मेरे लिए भी कुछ लेकर आना, कुछ लेकर आना। तो फिर यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत देखने में आ रहे थे। मैंने कहा अब वो स्कूल गोइंग है यार, वो क्या खेलेगा, उसने क्या करना है। तो काफ़ी सारे उसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खिलौने पड़े हुए हैं घर में। तो फिर ना मैंने कहा कि चलो मैं 1-2 ले ही लेती हूँ, और उसके स्कूल की ज्योमेट्री भी मैंने कहा कि चलो वो ले लेती हूँ। साथ ये देखें जी, ये मुझे पसंद आए थे फ़हद के लिए। तो फिर मैंने ये वापस रख दिए और मैंने कहा कि चलो मैं ना दूसरे वाले ले लेती हूँ, अच्छे वाले।
तो फिर मैंने वो लिए थे। बच्चों की बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन फ़खर क्या करता है कि इसकी ना जो ज़िप है ना वो बहुत जल्दी ख़राब कर देता है बार बार खोल के ना। तो फिर मैंने ना एक स्टील की थी पड़ी हुई सामने, मैंने वो ले ली, उसके ऊपर स्पाइडरमैन बना हुआ था। तो कुछ इस तरीके से इनकी शॉप की कुछ लुक है, आप लोग देखें और इन्जॉय करें वीडियो को। अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अच्छा, आगे अभी आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आगे भी बहुत कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये देखिए जी, ये शीट थी, मुझे ना ड्रेसिंग की शीट मेरी ना फटी हुई थी, और जो साइड टेबल की शीट होती है ना वो भी फटी हुई थी। तो मेरा दिल था कि मैं ना वो शीट को ना चेंज करूँ। फिर उसके बाद जाए नमाज़ पे नज़र पड़ गई थी। आजकल ना पता है रमज़ान है, तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना तो ये जो मेरे घुटने हैं ना ये बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। टांगों में दर्द होती है जब सजदा करते हैं ना, तो नीचे से फ़र्श ना चुभता है मुझे। तो फिर मुझे ये मैंने दराज में भी देखा था, मैंने ऑनलाइन भी चेक किए थे, ये 1400 रुपये के लगे हुए थे। यहाँ पे ना मुझे 1050 का इसका हदिया दिया मैंने, और ये मैंने ना ले लिया। मैंने कहा कि ये मैं घर जाके आप लोगों को ना बताऊँगी। उसके बाद जी, यहाँ पे स्टील के बर्तन थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत कुछ था, लेकिन फिर मेरे दिल में यही आ रहा था कि अब जायनमाज़ भी ले लिया और 2-4 चीज़ें ले ली हैं, तो ये ना हो पैसे ज़्यादा बन जाए और फिर पैसे ना निकले तो शर्मिंदगी होती है। फिर मुझे एक जो है ना किचन के लिए मैट चाहिए था। बाज़ दफ़ा जब हम उधर खड़े होके बर्तन धो रहे होते हैं ना, तो उधर ना पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, तो ये मैंने ना ऑनलाइन देखा था कि ये पानी ना अपने अंदर जज़ब कर लेता है, तो ये मैं ले लेती हूँ। ये पता क्या था, तो ये 550 रुपये का था, फिर मैंने कोई नहीं लिया। आप यार सॉरी यार, इग्नोर कीजिएगा, पता है क्यों? क्योंकि ईद है ना, अभी ईद को काफ़ी दिन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि ये ना एक 5000 रुपया है मेरे पास, वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे लेसिस वगैरह थी, काफ़ी सारी वैरायटी थी इनके पास, हर चीज़ मौजूद थी। कहते हैं घर की ए से लेकर जेड तक हर चीज़ मौजूद थी, किचन की, वाशरूम की, रूम की, हर चीज़ मौजूद थी ना। ये घर के कोई डेकोरेशन आइटम्स थे, आप लोगों को इसलिए डिटेल से वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ भी ये जो बर्तन हम डेली इस्तेमाल करते हैं, ये वाली प्लेट्स पड़ी हुई थी, डूंगे पड़े हुए थे, सेट सारे, और बाउल सॉरी, और शैम्पू वगैरह था। अच्छा, शैम्पू और मेकअप की कोई भी चीज़ आप ना ख़रीदा करें, क्योंकि ये 2 नंबर चीज़ें होती हैं। मैं तजर्बा कर गई हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, फिर मुझे फ़खर के लिए ये पसंद आया था, लेकिन वो कहते हैं ये वैसे ही छोटे बच्चों के लिए, जो 1 साल के बच्चे होते हैं या 6 माह के ना, उनके लिए वैसे ही खेलने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसको ना मैं वापस रख देती हूँ, मुझे तो कोई पसंद नहीं आई है। तो आगे चलते हैं। आगे ना मुझे ये झाड़ू लेना था अपने घर के लिए, मेरा झाड़ू बिल्कुल ख़राब हो गया। तो फिर वो ना शाह वाले भाई कहते हैं कि ये झाड़ू तो ठीक है, लेकिन आजकल ना प्लास्टिक का झाड़ू आया हुआ है, तो वो आप ले लें। तो फिर मैंने कहा वो दिखाएं। फिर उन्होंने मुझे वो वाला दिखाया, तो फिर मैंने ये वाला देखा ना, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं नहीं, ये नहीं अच्छा, लोकल लग रहा है ये वो ना। ये देखिए, ये मुझे उन्होंने बताया था कि 300 का। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था ना, पता नहीं मैं क्यों छोड़ आई हूँ। अभी घर आके ना बड़ा पछता रही हूँ कि काश ले आती, क्योंकि सुबह मुझे झाड़ू लगाना होता है ना, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है। हस्बैंड कहते थे सैलरी मिलेंगी तो ले आएंगे अच्छे वाला, तो अभी फ़िलहाल ले ही आती है। तो उसके बाद ये डस्टबिन वगैरह, टब वगैरह पड़े हुए थे, काफ़ी सारा सामान था उनके पास ना। फिर मैंने इन चीज़ों को, इधर ना मुझे चूड़ियाँ नज़र आ रही थी बार बार, मुझे ना अपनी भतीजियाँ ज़हन में आ रही थी कि मैं उनके लिए चूड़ियाँ वगैरह ले लूँ। और ये ना एक इतनी प्यारी सी कैट पड़ी हुई थी, बड़ी प्यारी सी, तो फिर मैंने उसको भी रख दिया। हस्बैंड कहते हैं ये क्या बच्चों वाली चीज़ें देख रही है, मैंने कहा बच्चों वाला शौक़ है तो फिर क्या करें। फिर ये चीज़ें थी, हाँ देखें, बाल बैट वगैरह सारे वॉशरूम की चीज़ें इधर पड़ी हुई थी। उसके बाद इस साइड पे मैं आई तो मुझे ये चाहिए था, मैंने कहा कि वाइपर ना अपनी शेल्फ़ के लिए लेना है। फिर इसको भी छोड़ दिया जब देखा ये 300 का है। फिर मुझे नाइफ़ चाहिए थी, ये छुरी किचन के लिए ना, तो मैंने कहा कि चलो ये एक ले लेती हूँ ना, अच्छे वाली जो ब्लैक कलर की होती है, जिसके ब्लैक कलर का होता है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। मैं वो ढूंढ रही थी, फिर वो फाइनली मुझे मिल ही गई थी। फिर मैंने ना वो वाली ले ली थी, वो तकरीबन मुझे मिली थी 400 रुपये की। ये 400 वाली ना सबसे अच्छी होती है, आप 150 या 100 वाली ना लिया करें। ये छोटी थी, वो साइड पर ना बड़ी पड़ी हुई थी, तो 400 वाली ये मैंने ले ली थी एक। ये मुझे ना मैं मुझे लगता है कि किचन की चीज़ें मैं ले लूँ, मुझे हौसला हो जाता है, तसल्ली हो जाती है, फ़िज़ूल चीज़ें नहीं मैं लेती है। सो यहाँ पे बस मैंने कहा कि अपने हस्बैंड को कि ये डन करवा लें। और मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रही थी। इस साइड पे आई तो मुझे अपने लिए कैचर चाहिए था, लेकिन जब मैंने कैचर को चेक किया ना, लोकल से लग रहे थे कि 2 दिन में भी टूट जाएंगे। फिर रुमाल वगैरह भी देख रही थी, लेकिन रुमाल जो थे ना, ये किचन के,
ये मैंने कहा कि चलो मैं ईद के करीब आऊँगी ना, जब मुझे पता चलेगा कि हस्बैंड को सैलरी मिल गई है तो फिर ले लूँगी। यहाँ पे की चेन्स वगैरह काफ़ी सारी लगी हुई थी। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ की चेन। मास्क मुझे चाहिए था क्योंकि मैं मास्क को नहीं थी लगा कर आज गई भी, क्योंकि मेरा मास्क गुम गया हुआ था। फिर मैंने एक अदद ये भी ले लिया। और मुझे गाड़ियाँ पसंद आ रही थी अपने बेटे के लिए, कि मैंने उसके लिए एक ही टॉय लिया था, चलो मैं ये ले लेती हूँ। तो बाकी सारी इतनी महंगी थी, 400 की थी। छोटी छोटी गाड़ियाँ भी 400 की थी। तो ये 180 की और 100 की कुछ लगी हुई थी, ये 180 की थी। तो मैंने कहा चलो ये मैं ना ले लेती हूँ। फिर ये देखिए जी, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी दिखाई थी, कहते थे ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारी लगी हुई हैं। फिर मुझे ना छोटी पसंद आ रही थी, क्योंकि उससे ना छोटी चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, गाड़ियाँ, बाइक, ये वो। तो अल्लाह ताला हमें कामयाब करें, मैं इससे अच्छी अपने बेटे को ला के दूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहुत जल्द अल्लाह ताला हमारी भी यूट्यूब की इनकम आएगी ना, तो फिर मैं उसे अच्छे वाली वैरायटी अच्छी शॉप पे लेकर जाऊँगी, तो वहाँ से ला के दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पानी वाली बॉटल्स भी हैं। मैंने कहा ये लोकल लग रही है, मैं इसको प्लास्टिक ने मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो मैं कहीं जाऊँगी ना दूसरी शॉप पे, तो वहाँ से मैं लेकर आऊँगी इसकी पानी वाली बोतल। और मैंने कुछ वॉचेस वगैरह देखी थी, वॉचेस बहुत प्यारी थी यहाँ पे। तो मैंने ना ऑनलाइन मंगवा ली हुई है, कुछ दिन तक ना आ जाएगी। तो इसकी वॉच मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसी तरह की है फ़हर की, रेड कलर की, सेम टू सेम। तो वो ना ऑनलाइन मैंने मंगवाई भी है, वो कुछ दिन तक आ जाएगी। मुझे अपने लिए चाहिए थी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं छोड़ो क्या कर रही हैं आप, तो पहनती नहीं हो, आपने क्या करनी है लेके। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना उसको उधर ही छोड़ दिया। मेरा दिल टूट गया। हस्बैंड कहते हैं आप पहनती नहीं हो, आपने बर्तन ही धोने हैं, तो छोड़ दो ही ना लो। फिर मैंने ना कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद जी मुझे नहीं पता चला ये वीडियो कैसे बन रही थी। तकरीबन मैंने ना ये मोबाइल ऐसे ही पकड़ा हुआ था, तो वो कहीं कैमरा ऑन हुआ हुआ था, खुद ही वीडियो बन रही थी, मुझे कोई आइडिया तक नहीं था। तो मैंने कहा माशाल्लाह से बन भी कितनी अच्छे तरीके से रही है ना, कि थोड़ी सी वीडियो। तो यहाँ से हम चलते बाइक पे बैठे थे, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें 3 लाख रुपए वाला मोटरसाइकिल दिया हुआ है। ये भी जहाज़ से कम नहीं है, बहुत अच्छा बाइक है यार, हर जगह ले जाता है। तो बस हम लोग ना, मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे अभी लेकर चलें। कहते हैं नहीं अब चलो घर। मुझे ना बाइक दरअसल लेकर ही नहीं आते। मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे ये काम नहीं अच्छे लगते कि औरत को बैठा के तो हम घुमाने ले जाए ना। तो गाड़ी हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन बाइक पे फिर अच्छा नहीं ना लगता है। तो मैंने कहा कि चलें ऐसा करें, मुझे आइसक्रीम ला दें। तो बस मैं ना आइसक्रीम लूँगी। और आइसक्रीम भी और इतनी इतनी महंगी थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। कार्नेटो थी और दूसरी आइसक्रीमें थी, डोनट थी। तो काफ़ी सारी मैं देख रही थी। अच्छा मुझे ना वो बादामों वाली वो जो होती है ना कुल्फ़ा फ्लेवर, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो कोई नहीं थी इनके पास। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरा ना चक्कर लगा था, बहुत टाइम के बाद पैसे जो आए हुए थे, ख़्वाहिश हो रही थी कि नहीं मैंने लेनी है। अच्छा खाने पीने की तरफ मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, लेकिन जब हाँ थोड़ी बहुत बंदा बाहर जाए ना, तो फिर ये चीज़ें वगैरह ले ही सकता है। फिर मैं जब आ रही थी ना, तो बाहर बार बार कह रहा था मामा डोनट लेकर वो मेरे लिए आपने नूडल्स लेकर आने हैं, नूडल्स लेकर आने हैं, मेरे लिए 2 पैकेट लेकर आने हैं। मैंने कहा चलो नूडल्स ले लेती हूँ। फिर मैंने नूडल्स ले लिए थे। और सुबह ना हम लोग तो रोज़ा रखते हैं, फिर फ़खर कहता है कि मेरे से ना रोटी नहीं खानी होती, पराठा नहीं, तो मेरे लिए रस या बन लेकर आए ना, या ब्रेड। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं वो मैं बाज़ार की फ़्रेश ब्रेड लेकर आऊँगा, ये नहीं ठीक है। फिर इस साइड पे आई, तो इस साइड पे ना मैं काफ़ी सारी हस्बैंड जो है ना वो पैसे करवा रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी बहुत वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे देखा था, मुझे ना चॉकलेट पसंद आ गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ना अपने लिए चॉकलेट ले रही थी। तो मैंने फिर ये चॉकलेट ली, लेकिन यकीन करें कोई नहीं ली। बस शोहियाँ मार ली थी यार, कब मेरी किस्मत में आएगा कि मैं भी ये 1200 वाली चॉकलेट मुझे भी हस्बैंड ला के देंगे। बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने तस्वीर बना के वीडियो बना के ना वापस रख दी। चलो कोई नहीं यार, अल्लाह ताला देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जी मैं घर आई। मैं घर आके आपको बताती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई। भी हस्बैंड मुझे छोड़ कर ना चले गए थे बाहर अपने फ्रेंड्स के पास, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ, क्लोज़ करती हूँ सामान को। ये बिस्किट लेकर आई थी, नूडल्स लेकर आई थी, और कुछ ये चीज़ें वगैरह लेकर आई थी। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ कितने पैसे लग गए हैं। हाँ 3000 रुपया मेरा टोटली लग गया था, और मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी इतना पछता रही थी ना, मैं 22 कर रही थी, मैं यही सोच रही थी इतने पैसे लग भी गए हैं, पता ही नहीं चलता, फ़ौरन पैसे लग जाते हैं।
तो छोटी-छोटी चीज़ें लेते हुए भी पैसे लाके दे देते हैं। चलो जी, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। कोशिश तो यही करती हूँ कि अच्छा सा व्लॉग बना के लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, सबसे बेस्ट होता है। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने ना ये जॉय नमाज़ ली है, मैं जॉय नमाज़ आपको ना ओपन करके दिखाती हूँ। इसका हदिया मैंने 1050 रुपये दिया, लेकिन यकीन करें जॉय नमाज़ बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। और मैंने ना अपने बेटे के लिए ज्योमेट्री बॉक्स लिया, ये बहुत अच्छा है। थोड़ा हैवी लग रहा था, लाइट वेट नहीं था, इसलिए शायद उन्होंने ऊपर प्राइस भी लिखी हुई है। और ये देखिए जी, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारा सॉफ्ट सा आ रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सबसे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हो रही थी, चलो पैसे तो लग गए लेकिन चीज़ अच्छी आ गई है। तो बस जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।